अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो चलें जी, मेहंदी व्लॉग स्टार्ट करते हैं। शादी के दिनों में माशाल्लाह से घर में बहुत रौनक होती है और बहुत सारे गेस्ट आए होते हैं, तो सबको संभालना भी थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मेरी फैमिली में मेरे चाचू, मेरे कज़न्स, मेरे बाबा, मेरे भाई सब ने मिलके बहुत कोऑपरेट किया और हर चीज़ अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे से भी तो हो गई। ये जी मेहंदी की सुबह थी और हमने नाश्ता वगैरह किया और उसके बाद जी मेहंदी वाली आ गई और इस दिन जो है ब्राइड जो कि मेरी बहन है, उनकी जो है मेहंदी लगनी थी। और उसके बाद जी हमने सारा सामान वगैरह निकाला जो कि हमने हॉल में लेके जाना था, लाइक मेहंदी के थाल हो गए और कज़न्स के लिए जो थाल होते हैं और प्लेट्स होती हैं मेहंदी के लिए और मेहंदी वगैरह और छोटी-मोटी चीज़ें जो भी ज़रूरत की थी, वो सारी हमने पहले ही कार्टन बना के रख दिया था। सो मैं भी आप लोगों को यही गाइड करूँगी कि आप लोग रात को या सैलून जाने से पहले-पहले हर चीज़ अपनी एक कार्टन में रख लिया करें, ताकि आपके लिए ईज़ी हो कि आपने वहाँ जाके जो है क्या चीज़ पहननी है, ज्वेलरी है या कपड़े हैं या जूते हैं, ईच एंड एवरीथिंग आपके पास होनी चाहिए। तो जी सैलून जाने का टाइम हो गया और हमने सारे कपड़े वगैरह गाड़ी में हैंग कर लिए, कुछ हाथों में पकड़ लिए, बस किसी तरह मैनेज करके ले गए थे। उसके बाद जी हम सैलून पहुँच गए और यहाँ पे सबसे पहले मैंने लेंस वेयर किए थे। अच्छा गाइज़, मैंने आप लोगों को इन लेंस के बारे में बताना है कि मैंने लेंस.pk से मँगवाए थे। अच्छा, मैंने ना ऐसे रैंडम मँगवाए थे, मुझे नहीं पता था कि इनके लेंस कैसे हैं, बस मुझे डाउट था कि अगर अच्छे ना हुए तो क्या होगा? क्योंकि ऑलरेडी मेरे बहुत बैड एक्सपीरियंस रहे हैं लेंसेज़ के साथ और मुझे बहुत ज़्यादा इचिंग होती है और इरिटेशन होती है आँखों में। तो ये जी लाटे शेड में मैंने मँगवाए थे अपने लिए और इसका डाया जो है वो थोड़ा बड़ा था एंड टू बी ऑनेस्ट गाइज़, इनके इतने कंफर्टेबल लेंस थे, इतने कंफर्टेबल कि मैंने आज तक ऐसे कंफर्टेबल लेंस नहीं वेयर किए। और सबसे इंटरेस्टिंग थिंग ये है कि मेरी सिस्टर जो कि ब्राइड है, उसने पहले कभी भी लेंस वेयर नहीं किए थे एंड इट वाज़ हर फर्स्ट एक्सपीरियंस और उसने कहा था, "भई मैं तेरी वज़ह से जो है ना लेंस वेयर कर रही हूँ, अगर ये अच्छे ना हुए ना तो फिर देखी।" बट लकीली बहुत अच्छे थे, उसके लिए भी बहुत कंफर्टेबल थे, उसने ईज़िली उनको वेयर भी कर लिया था और बिल्कुल भी इचिंग नहीं हुई। तो इट वाज़ वेरी गुड एक्सपीरियंस और मैं आप सबको यही रिकमेंड करूँगी कि आप लोग यहीं से ऑर्डर करवा लें। चलें जी, यहाँ पे ये सामान आप देख लें, ये सारा मेरी बहनों का, मेरी सिस्टर का, मेरी मम्मा का, हम सबके हमने अलग-अलग बॉक्सेस बनाए थे ज्वेलरी के लिए और फ्लोरल ज्वेलरी जो है मैंने जो भी शॉपिंग वगैरह की थी, मैंने आप लोगों के साथ ऑलरेडी अपने व्लॉग्स में शेयर कर ली है। आप लोग प्लीज़ मेरे शॉपिंग व्लॉग्स देख लें सारे। और ड्रेस जो है ना वो कुछ इस तरह से डिज़ाइन हुआ था और ये मेरी सिस्टर ने जो है डिज़ाइन किया था, मैं तो घर पे नहीं थी। सो ये सारी शॉपिंग जो है मेरी मेहंदी वाली कराची से हुई थी। अच्छा, डिज़ाइन जो है वो कुछ इस तरह से था कि शर्ट पे गोटा लेस लगवाई थी, ठीक है, बाजू पे और उसके बॉर्डर पे और बाकी सारा का सारा सिंपल था। शरारा था इसके साथ और छोटी कुर्ती थी और फैब्रिक जो है वो सिल्क था और उसके साथ एक बहुत हेवी दुपट्टा जो है ये लिया था मिरर वाला। तो इस पे चुनरी पैटर्न भी था, तो ये बहुत ही प्यारा खूबसूरत सा दुपट्टा था और हमारा सेम डिज़ाइन था सब बहनों का और बस हमारा जो ये कलर डिफरेंट था थोड़ा-सा, मतलब कि किसी ने ऑरेंज पहना था, किसी ने ग्रीन और मैंने येलो पहना था और उसी के साथ हमने मैचिंग फ्लोरल ज्वेलरी ली थी। तो सबने जी मेकअप-शेकअप कराया और हम आ गए हैं हॉल में। ब्राइड्स रूम में हम लोग आ गए थे और यहाँ पे ये सारे कार्टन और साथ हमने हेल्पर को भी बुला लिया था। तो सारे हम लोग जो भी कज़िन्स के थाल वगैरह थे और हमारे थाल थे और जो प्लेट्स थी मेहंदी के लिए, तो वो सारा कुछ अरेंज कर रहे थे हम लोग, उसको फिल कर रहे थे। और इसके साथ जो भी प्रॉप्स वगैरह ली थी, वो सब भी हम लोगों ने निकाल ली ताकि बाद में हमें मसला ना हो और हॉल में भी जाना था, सारे गेस्ट से भी मिलना था एंड टू बी ऑनेस्ट ब्राइड्समेड की बहुत ज़्यादा ड्यूटीज़ होती हैं एंड माय यंगर सिस्टर प्लेड दिस रोल वेरी वेल और उसने हर चीज़ ऐसे मैनेज की माशाल्लाह से, हर चीज़ उसको याद थी कि क्या चीज़ घर से उठानी है, क्या चीज़ नहीं लेके आनी एंड आई एम सो डम्ब कि मैं हर चीज़ भूल जाती हूँ। सो ये सारा क्रेडिट जो है मेरी छोटी बहन को ही जाता है। तो यहाँ पर भी सारी प्लेट्स के अंदर हम लोग फिलिंग कर रहे थे मेहंदी की। एज़ गाइज़ यू ऑल नो कि ये हमारे घर की पहली शादी थी, तो हमारे लिए ना सब कुछ बैलेंस करना बहुत मुश्किल हो रहा था। एक तो टाइम मैनेजमेंट बहुत मुश्किल लग रही थी कि हम लोग सैलून भी लेट गए और सैलून से वापस भी लेट आए और हॉल में लेट पहुँचे, जिसकी वज़ह से रस्में जो हैं वो कंप्लीट नहीं हो सकी थीं। तो इस चीज़ को मैनेज करना बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि बहुत सी चीज़ें जो हैं आप मिस कर जाते हो। अब वैसी पिक्चर्स भी हम नहीं बनवा सके कि जैसी मुझे चाहिए थी, क्योंकि टाइम मैनेजमेंट नहीं थी और आपको रस्में भी निभानी होती हैं, पूरी करनी होती हैं और कज़िन्स वगैरह को सबको टाइम भी देना होता है, सबसे मिलना भी होता है। और यहाँ पर जी बास्केट्स के अंदर हम लोग गजरे वगैरह रख रहे थे और ये डिस्ट्रीब्यूट करने थे सबको। तो 3-4 बास्केट्स ना इस तरह की हमने ले ली थी, जो कि गिफ्ट्स के लिए या मिठाई वगैरह के लिए यूज़ होती हैं। तो इनके अंदर जो है हमने सारे गजरे वगैरह भर दिए थे और फिर मैं और मेरी सिस्टर वगैरह हम लोग मिल के सबको डिस्ट्रीब्यूट करके आ गए थे। एंड गाइस स्टिल अभी भी बहुत सारी वीडियोज़ जो हैं वो स्किप हैं, क्योंकि मैं रिकॉर्ड ही नहीं कर पाई थी। ऐसे बहुत से पार्ट्स थे जो बहुत मज़े के थे, इंटरेस्टिंग थे।
ख़ैर उसके बाद जी हमारी जो रस्में हैं वो सही से हो नहीं पाई थी और उसके बाद ये कव्वाली वाले आ गए थे तो कव्वाली स्टार्ट हो गई थी, तो आप लोग भी यहाँ पे कुछ कव्वाली एन्जॉय करें। तेरे ही नाम से हर तगा है, तेरे ही नाम तक हर कहा है। तेरी हमदो सना अल्हम्दुलिल्लाह कि तू मेरे मोहम्मद का हकीकत है, मैं सिर्फ एहसास हूँ। तू हकीकत है, मैं सिर्फ एहसास हूँ। तू समंदर में भटकी हुई प्यास हूँ। तू समंदर में भटकी हुई प्यास हूँ। हाँ मेरा दिल खाक मिलकर सब खुशियाँ सर स्पेशल आपके लिए ये शेरा लिखा है। मिलकर सब खुशियाँ मनाने आए हैं, मिलकर सब खुशियाँ मनाने आए हैं। आए का दूल्हा बनाने आए हैं, मिलकर सब खुशियाँ मनाने आए हैं। आए को दूल्हा बनाने आए हैं, मिलकर सब खुशियाँ मनाने आए हैं। इस तरह से होश उड़ाया न कीजिए, आप इस तरह से होश उड़ाया न कीजिए, आप इस तरह से होश उड़ाया न कीजिए, आप इस तरह से होश उड़ाया न कीजिए। यूं मंजर के सामने आया न कीजिए, काली काली जुल्फों पे पर्दे लगा लो, ड्यूरिंग दैट खाना भी खुल गया था और सबने खाना शाना खा लिया था और मेरी कज़न्स वगैरह को हमने प्लेट्स भी दी थी और थाल वगैरह लेके हम सब ने एंट्री भी की थी। उसके बाद ये सब गेस्ट को हमने सी ऑफ किया और फ़ोटोशूट हुआ। उसके अलावा सब ने शुगर वगैरह लगाया और उसके बाद जी हम लोग सब वापस घर चले गए और बहुत थक गए थे। सो दैट्स इट फॉर टुडेज़ व्लॉग और सॉरी गाइज़ मैं जितना कर सकी थी उतना मैंने रिकॉर्ड किया। बाकी अगर आपको व्लॉग पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। एंड इफ़ यू आर कंसर्न्ड अबाउट माई थाल कि मैंने कहाँ से लिए थे और थोड़ी बहुत फ्लोरल ज्वेलरी वगैरह जो ये चीज़ें हैं ये मैंने खुद लाहौर से ही परचेज़ की थी। सो गाइज आई हैव शेयर्ड एवरीथिंग इन माई शॉपिंग व्लॉग्स, तो आप लोग वो देख लो और आई बटन पे और डिस्क्रिप्शन में मैं उनका लिंक ऐड कर दूंगी, आप लोग वहाँ से क्लिक करके देख सकते हो। सो अब मिलेंगे बारात के व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।